In post-Gupta period, we have one important ruler by the name of Harsha, and he is also known as Harshvardhan. Harshvardhan, and he is single most important ruler during this period. Who controlled over नॉर्थ इंडिया। और एक चीज जो इस पीरियड से आपको जहन में रखनी है, पोस्ट गुप्ता ऑनवर्ड्स, बाई चांस एग्जाम में अभी इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैंने जो आपसे अब तक डिस्कस किया है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पन पीरियड, हड़प्पन पीरियड जहन में लाइए। हड़प्पा का रीजन कौन सा है? हड़प्पा और मोहनजोदारो का, ये आपका आज का जो करंट पाकिस्तान रीजन है ना, तो सेंटर ऑफ पावर वी कैन से वाज इन दी नॉर्थ वेस्ट रीजन, और धीरे धीरे ये मूव कर रहा है किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो हमने देखा जो वैदिक लोग थे उनका जो एक्टिविटीज उनकी थी वो ज्यादातर पंजाब और वेस्टर्न यूपी का रीजन था। कन्नौज, द रीजन ऑफ कन्नौज, दैट इज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। अब इस कन्नौज का क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। हर्षाचरित, हर्षाचरित बेसिकली इट मीन्स बायोग्राफी ऑफ हर्षा, बायोग्राफी ऑफ हर्षा, एंड इट इज रिटन बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट, ये एग्जाम के लिए आपके रेलिवेंट है। कादम्बरी, ठीक है, हर्षाचरित। देन वी हैव हीज ट्रेवलर, एक चाइनीज ट्रेवलर आपको मैंने बताया था चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में, फा हियान का नाम लिया था मैंने गुप्ता डायनेस्टी का। यहां पे एक और चाइनीज ट्रेवलर आ रहा है, एंड माइंड इट, ये चाइनीज ट्रेवलर आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। तो इन चाइनीज ट्रेवलर्स को आप याद रखिएगा कि किस पीरियड में आ रहे हैं, किस टाइम पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है। हुएन सांग, हुएन सांग visited India during the period of हर्षवर्धन, और हुएन सांग ने एक बुक लिखी जिसका चाइनीज CU की बेसिक एक्सपीरियंस, रफली ट्रांसलेट माय एक्सपीरियंस। सो दिस इज बेसिकली ट्रेवलॉग। ये हुएन सांग ने अपने विजिट के दौरान जो भी चीजें देखी इंडिया में उसको अपने ट्रेवलॉग में रिकॉर्ड किया, और इस रिकॉर्ड से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट, हर्षवर्धन हिमसेल्फ वाज अ राइटर, ही हिमसेल्फ वाज अ ऑथर, एंड ही रोट 3 बुक्स। He wrote 3 books, Ratnavali, Priyadarshika and Nagnanda. Ratnavali, Priyadarshika and Nagnanda. These 3 books are attributed to Harshvardhan. It is believed that it has been written by Harshvardhan. So these 3 important sources, one is Harshacharit written by Banbhatt, author is Banbhatt, and one famous Chinese traveler Huan Sang visited this country during this particular period, and he wrote a travelogue CU Ki. Then finally we have Harshvardhan and his 3 books. Now as far as this particular portion is concerned, ये एक बैकग्राउंड बना रहा है आपका अर्ली मेडिवल पीरियड में ट्रांजिशन का। देखिए हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा मेजर इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आया है जिसने एम्पायर का फॉर्म लिया हो, जिसने एम्पायर का फॉर्म लिया हो इस टाइम पीरियड में। एंशियंट इंडिया का ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है, तो इस चीज को आप जहन में रखिएगा। और इसका कैपिटल कहां था? कन्नौज। अब पावर, सेंटर ऑफ पावर मगध से कहां शिफ्ट हो गया है? कन्नौज शिफ्ट हो गया है। और अभी मैं बताऊंगा कि कन्नौज से रिलेटेड अभी एक स्ट्रगल हो रहा है, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, ट्रिपटाइट स्ट्रगल। एक चीज समझ लो
यहां पे जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। इस पीरियड में क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है। इट मींस कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई है और जो एम्पायर था, जो गुप्ता एम्पायर था या जो प्रीवियस एम्पायर्स रहे हैं, वो छोटे छोटे पावर्स में डिवाइड हो गए हैं। और ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल किसके लिए है? दिस ट्रिपटाइट स्ट्रगल वाज फॉर द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इंडिया, या आप कह सकते हो द कैपिटल कन्नौज। तीन लोग लड़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए। वो तीन कौन है? प्रतिहार, ये वेस्ट इंडिया और वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के रूलर्स हैं। दूसरे हैं राजपूत, ये डेक्कन के रूलर्स हैं। और तीसरे हैं पाल, ये ईस्ट इंडिया के रूलर हैं, बंगाल रीजन के, ये ईस्ट के रूलर हैं। इन तीनों के बीच में नॉर्थ इंडिया के कंट्रोल के ऊपर स्ट्रगल हो रहा है और इस स्ट्रगल को हम करते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट का मतलब होता है जहां पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ट्राई का मतलब थ्री, ट्राइंगल, तीन एंगल वाला, है ना। ट्रिपटाइट का मतलब जहां पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। वो तीन पार्टीज कौन है? गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल। और ये किस लिए लड़ रहे हैं? ये नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल, कैपिटल इस वक्त कहां है? कन्नौज। कन्नौज की क्या रेलिवेंस है ये मैंने आपको बताया। अब मसला क्या होता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक क्लियर विक्टर हो जाता, कोई एक जीत जाता, है ना, दो हार जाते एक जीत जाता, तो मैटर यहां क्लोज हो जाता, राइट। और एक एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता या एक किंगडम स्टैब्लिश हो जाता नॉर्थ इंडिया पे। बट ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से ही नो क्लियर विक्टर, कोई भी क्लियर विक्टर उभर के सामने नहीं आया। और ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक चला। मींस एक राजा लड़ रहा है, अपनी पूरी जिंदगी वो लड़ा, फिर उसका बेटा मींस उसका सक्सेसर, ऐसे करके इट कंटिन्यूड ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स, है ना। तो एक चीज तो इससे साबित हो गई, ठीक है, नॉर्थ इंडिया पे कोई एक अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, वो तो क्लियर है। लेकिन एक और दूसरा बहुत जो फ्यूचर के लिए कॉन्सिक्वेंस के तौर पे उभर के आया कि स्ट्रगल करते करते ये तीनों ही पावर्स क्या हो गए? दे बिकेम वीक, दे बिकेम वेरी वीक। और इसका फ्यूचर पे कॉन्सिक्वेंस होगा जब इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन होंगे। जब इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन होंगे तो इसका कंसिक्वेंस आपको समझ में आएगा कि आपस में लड़ते लड़ते काफी कमजोर हो गए थे। इसका फायदा बाहर से जो इन्वेडर्स आते हैं वो उठाएंगे, ठीक है। तो बस एक बैकग्राउंड अपने जहन में रखना, अभी मैं जो आगे का टॉपिक लूंगा वो इससे रिलेटेड है। एक बैकग्राउंड अपने जहन में रखना कि नॉर्थ इंडिया में इस वक्त कोई भी स्टैब्लिश्ड अथॉरिटी नहीं है। स्ट्रगल चल रहा है। वो स्ट्रगल कौन सा है? ट्रिपटाइट स्ट्रगल। तीन लोग लड़ रहे हैं कंट्रोल के लिए, लेकिन उनमें से भी कोई भी क्लियरली जीत के नहीं आ रहा है। कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा। अकॉर्डिंगली ये कंटिन्यू होता रहता है until they became very weak।